इनकलाब टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वो ये कि यूएस सेंट्रल कमांड ने 13 मई 2020 को इंडियन फंडेड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप यानी आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नाज़रीन, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को BLA के नाम से भी जाना जाता है और इससे पहले जुलाई 2019 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत BLA स्पेशल ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दिया था, जबकि पाकिस्तान ने 2006 में इसको कलअदम करार दिया है और यूके होम ऑफिस ने भी 2016 में BLA को दहशतगर्द ग्रोह करार दिया था। नाजरीन, अब जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि BLA है क्या और इसको दहशतगर्द तंजीम का दर्जा क्यों दिया गया और इस डिसीजन का साउथ एशिया और पाकिस्तान पर आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। BLA बेसिकली अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है जिसका ऑफिस कंदहार में है और इसके ज्यादातर मेंबर्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की साहिली पट्टी पर रिहाइश पजीर बलोच नौजवान हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये बलोच नौजवान गरीब, सादा मिजाज, कम तालीम याफ्ता, बेरोजगार और अक्सर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इनकी मासूमियत और सादा मिजाजी का नाजायज फायदा उठाते हुए इंडियन और अफगान इंटेलिजेंस रो और NDS इनकी पाकिस्तान के खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करती है। इनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान के सूबा कंदहार में की जाती है और इंडियन हुकूमत की तरफ से इनको फंडिंग दी जाती है। इनको इंडिया और अफगानिस्तान की हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट भी दी जाती है। ब्रेन वॉशिंग और बेसिक ट्रेनिंग के बाद इनको ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया जाता है, जहां BLA मासूम शहरियों, औरतों, बच्चों, मजदूरों, गवर्नमेंट मुलाजमीन, फौजी नौजवानों और गैर मुल्की अफराद को दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं। नाजरीन, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि BLA को सब कवरेज और सपोर्ट इंडियन मीडिया की तरफ से की जाती है और इंडियन न्यूज़पेपर दी हिंदू ने यूएस गवर्नमेंट की तरफ से BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम का दर्जा देने को गैर मुनसिफाना करार दिया है। नाजरीन, दी हिंदू न्यूज़पेपर ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि BLA की लीडर असलम बलोच का इलाज न्यू दिल्ली में किया गया। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, गुज़िश्ता चंद सालों में BLA ने अफसोसनाक दहशतगर्द कार्रवाइयां की हैं। BLA ने नवंबर 2018 में चाइनीज कॉन्सुलेट कराची पर हमला किया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SSP आमिर शेख ने इंकशाफ किया था कि इस हमले की फंडिंग इंडिया ने की थी और अफगानिस्तान में मंसूबा बंदी भी की गई थी। इसी तरह BLA ने जुलाई 2019 में गवादर में 5 स्टार होटल पर भी हमला किया था, जिसमें 5 होटल एम्प्लॉयज भी जाम बहक हुए थे। नाजरीन, दरअसल इंडिया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है, जिसके लिए वो मासूम और बेरोजगार मुसलमान बलोचों को स्केप गोट बना रही है। रो और NDS ने हालिया चंद सालों से BLA को खुद साख्ता बॉम्ब डिवाइस बनाने की तरबियत भी दी है ताकि वो पाकिस्तानी मासूम शहरियों के खिलाफ शिद्दत से हमला करें, जिसकी वाज़ेह मिसाल 10 मई 2020 को कच्छ में होने वाले हालिया हमले की है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के मेजर समेत 6 फौजी शहीद हुए। ये हकीकत है कि इंडियन रॉ का हाजिर सर्विस मुलाजिम कलभूषण यादव, जो कि मुबारक पटेल के नाम से फेक पासपोर्ट बनाकर ईरान से बलूचिस्तान आया था, ने बरमला एतराफ किया है कि उसने बलूचिस्तान में BLA लीडर्स के साथ मुलाकातें भी की हैं और इस नेटवर्क को फंडिंग भी करता रहा है। नाजरीन, इंडिया की ये प्रॉक्सी वॉर जल्द ही पलटकर इंडिया पर वार करने वाली है, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं जब बलोच नौजवानों को ये एहसास हो रहा होगा कि वो दुश्मन के हाथों मिसयूज हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे श्रीलंकन टेररिस्ट ग्रुप तमिल टाइगर को रो ने ट्रेनिंग दी और फिर राजीव गांधी की मौत भी तमिल टाइगर के हाथों हुई। नाजरीन, BLA को दहशतगर्द गिरोह करार देने का मतलब इंडिया और अफगानिस्तान को ये पैगाम देना है कि वो पड़ोसी मुल्कों में दहशतगर्द कार्रवाइयां करने से बाज रहे और साउथ एशिया में अमन की फिजा को बर्बाद ना करें। नाजरीन, यूएस के इस फैसले से BLA लीडरशिप के तमाम फंड्स और असासे ख्वाह वो दुनिया के किसी मुल्क में भी होंगे मुंजमद हो जाएंगे और BLA को सपोर्ट करने वाले मुल्क दहशतगर्द करार पाएंगे और उनके खिलाफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एंटी टेरर फाइनेंसिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और फाइनेंशियल पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। अगर इंडिया ने अपना रवैया ना बदला तो वो जल्द ही इसकी जद में आ जाएगा। नाजरीन,
اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کریں، انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں اس طرح کی ویڈیوز ہماری موصول ہو سکیں۔